दशहरा या विजयदशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। त्योहार का अंतिम दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूजक और शौर्य का उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। असत्य पर सत्य की जीत इस त्योहार का मुख्य संदेश है। माँ दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। जीवन में शक्ति का बहुत महत्व है, इसलिए भक्तगण माँ दुर्गा से शक्ति की याचना करते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि प्रांतों में महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा को प्रतिमा स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक दुर्ग सप्तशी का पाठ चलता रहता है। शंख, घड़ियाल और नगाड़े बजते हैं। पूजा स्थलों में धूम मची रहती है। तोरण द्वार सजाए जाते हैं। नवरात्र में व्रत एवं उपासना रखे जाते हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। प्रसाद बांटने और लंगर चलाने के कार्यक्रम होते हैं। दशहरा या विजयदशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया। रावण अत्याचारी और घमंडी राजा था। उसने भगवान राम की पत्नी सीता का छल से अपहरण कर लंका ले गया था। सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राम ने वानर राज सुग्रीव से मैत्री की। वे वानरी सेना के साथ समुद्र पार करके लंका गए और रावण पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण आदि सभी वीर योद्धा मारे गए। राम ने अपने शरण आए रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया और पत्नी सीता को लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। इसलिए विजयादशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। रामलीला में इन घटनाओं का विस्तृत दृश्य दिखाया जाता है। इसके द्वारा श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप उजागर होता है। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण के रूप धारण करते हैं और आग के तीर से इन पुतलों को मारते हैं, जो पटाखों से भरे होते हैं। पुतले में आग लगते ही वह धू धू कर जलने लगता है और इनमें लगे पटाखे फटने लगते हैं और उससे उसका अंत हो जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में ये शक्ति पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष, उल्लास तथा विजय का पर्व है। इस उत्सव का संबंध नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही ये उत्सव होता है और इसमें महिषासुर के विरोध में देवी के साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 दिन, 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा नीति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा के अलग अलग रूपों की उपासना करके शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। दशहरा भक्ति और समर्पण का त्योहार है। भक्त शक्ति भाव से दुर्गा माता की आराधना करते हैं। नवरात्र में दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा होती है। दुर्गा ही आवश्यकता के अनुसार काली, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा आदि विभिन्न रूप धारण करती है और असुरी शक्तियों का संहार करती है। वे आदि शक्ति है। वे ही शिव पत्नी पार्वती है। संसार उन्हें पूजकर अपने अंदर की असुरी शक्ति को नष्ट करने की आकांक्षा रखता है। दुर्गा रूप जय यश देती है तथा द्वेष समाप्त करती है। वे मनुष्य को धन धान्य से संपन्न कर देती है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। दशहरे का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है।
विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम होता है। ट्रकों और ट्रॉलियों पर प्रतिमाएं लाद कर लोग गाजे बाजे के साथ चलते हैं। लोग भारी संख्या में इस जुलूस में शामिल होते हैं। प्रतिमाएं विभिन्न मार्गों से होते हुए किसी नदी या सरोवर के तट पर ले जाई जाती है। वहां इनका विसर्जन किया जाता है। इस तरह 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव समाप्त हो जाता है। विजयदशमी को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 है चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं और शस्त्र पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। दशहरा शब्द दश एवं अहं से बना है। दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएं की गई हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का ठिकाना ही नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। तो कुछ लोगों के मत के अनुसार यह रण यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरा के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, धान आदि सहेज कर रखे जाने वाले होते हैं। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं, चूड़ियों से लेकर खिलौने और कपड़े बेचे जाते हैं। इसके साथ ही मेले में व्यंजनों की भी भरमार रहती है। बच्चे मेले में उत्साह के साथ भाग लेते हैं। वे झूला झूलते हैं और खेल तमाशे देखते हैं। इस अवसर पर आकर्षक आतिशबाजी भी होती है। फिर लोग मिठाइयाँ खाते और बांटते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का दशहरा देखने देश विदेश के लोग आते हैं। यहाँ श्रद्धा, भक्ति और उल्लास की त्रिवेणी देखने को मिलती है। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। जय माता दी, जय श्री राम।